नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्यूचर गोल में। जैसा कि आप लोगों को पता है, परसेंटेज की ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी हैं। ठीक है, ये 6th क्लास है और इसमें मैं जो एग्ज़ाम में फेल पास पर आधारित क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। इसके पहले जनसंख्या पर आधारित, क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित, मिश्रण पर आधारित, ठीक है, चुनाव पर आधारित और प्रतिशत में जो वृद्धि या कमी होती है उस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, तो आज जो टॉपिक मैं कराऊंगा वो है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि वेन आरेख के जरिए कैसे सॉल्व किया जाता है और कैसा उसका इजी वे होता है सॉल्व करने का। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, बोर्ड पे देखिए। पहला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है सारे के सारे उत्तीर्ण। ठीक है, इसमें कहीं भी दूसरी चीज नहीं पूछी गई है कि मान लीजिए 2 विषयों में दिया होता कि उत्तीर्ण है और दोनों में इतने अनुत्तीर्ण हैं तो उत्तीर्ण कितने हुए। अभी दिया गया है परीक्षा में 60% जो है, 60% विद्यार्थी जो है गणित में, 70% विद्यार्थी जो है वो अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी जो है वो दोनों में उत्तीर्ण है। ठीक है, तो आपको ये बताना है कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा होता है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं वेन आरेख से। सॉल्यूशन देखिए, सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, कोई टेंशन नहीं, आप वेन आरेख के जरिए बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन दिया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में। ठीक है, आप वेन आरेख के जरिए बनाइए। ये क्या है, 60% और ये है क्या, गणित। ठीक है, 60% विद्यार्थी गणित में और 70% अंग्रेजी में। ठीक है, तो मिलता जुलता बनाइए क्योंकि दोनों का भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, ये 70% जो है वो किसमें है, अंग्रेजी में। किसमें है, अंग्रेजी में। ठीक है, 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में। ठीक है, और लास्ट में क्या कह रहा है कि 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए, मतलब जो ये वाला पार्ट है, ये वाला। ठीक है, दोनों भाई यही तो दोनों मिल रहे हैं ना, तो यहां पे दोनों जो है वो कितने, 50%। ठीक है, 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। तो बताइए कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना होता है, गणित में कितने उत्तीर्ण हुए हैं, 60%। ठीक है, अंग्रेजी में कितने हुए हैं, 70%। ठीक है, और दोनों में कितने हुए हैं वो आपको माइनस कर देना है, आपका आंसर आप मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 60 + 70 - 50 यानी जो दोनों में ही उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा, 60 + 70 हो जाएगा 130। 130 - 50 कितना हो जाएगा आपका, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। यानी कि 80% विद्यार्थी जो हैं वो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। क्वेश्चन आपका क्या था, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी गणित में, 70% अंग्रेजी में और 50% विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। तो बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो 60% गणित में, 70% अंग्रेजी में, दोनों कितने हुए हैं, 50%। आपको करना क्या है, गणित में प्लस अंग्रेजी में और माइनस दोनों। ठीक है, माइनस कर देना है जो दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, आपका टोटल निकल के आ जाएगा कि कितने % विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, ऑप्शन आपका सही है बी वाला। कौन सा सही है, बी वाला। 80% कौन सा सही है, बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में हिंदी में 40%, गणित में 25% और दोनों विषयों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। देखिए इसमें अनुत्तीर्ण पूछा गया है। ठीक है, फिर क्वेश्चन दे दिया गया है कि बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। अब देखिए 2 विषयों का अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है और दोनों का अनुत्तीर्ण का प्रतिशत दिया है। अगर इसमें यह पूछा जाता कि कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब
यहां उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण पूछा जाता तो आप सेम इस क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व कर देते कि पहले जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं दूसरा जितना अनुत्तीर्ण हुए हैं और दोनों में जितने अनुत्तीर्ण हुए हैं पहले दो को ऐड करके जो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए उनको माइनस कर देते तो आपको टोटल जितने भी अनुत्तीर्ण हुए हैं वो आपका निकला था। लेकिन इसमें पूछा क्या गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो इसका भी बताते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए फंडा वही है, बस थोड़ा सा चेंजेस है इसमें। अब इसमें देखिए पूछा गया है एक परीक्षा में हिंदी में 40%, ठीक है, यानी कि डायग्राम बना लीजिए, ये 40% क्या है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में 40% अनुत्तीर्ण हुए हैं, गणित में 25% हुए हैं, 25% जो है आपका किसमें है, मैथ में, यानी गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं, और 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं कहां, दोनों में, ठीक है, ये वाला जो बीच वाला पोर्शन है, ठीक है, मतलब 20% जो विद्यार्थी हैं आपके वो दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो पूछा गया है, अब देखिए, अब यहां अगर पूछा जाता ये कि टोटल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि कुल कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो सबसे पहले हम यही निकालते हैं, भाई अनुत्तीर्ण का दिया है तो सबसे पहले हम लोग वही निकाल लेते हैं कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो देखिए कैसे निकाला था, 40 प्लस 25 और माइनस 20, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था। अब देखिए 40 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 65, और 65 माइनस 20 आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 4, यानी कि 45। अब ये जो 45 है ये क्या है, ये है टोटल विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब 45% विद्यार्थी जो है प्रतिशत वो अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण। ये जो 45% आपका निकल के आया है, ये क्या निकल के आया है, ये निकल के ये आया है कि टोटल विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हुए उनका प्रतिशत निकल गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो टोटल क्या होता है, टोटल हमारा 100 होता है हमेशा, ठीक, 100 मान के चलते हैं, तो 100 से आप 45 माइनस कर दीजिए, आपका निकल आएगा। क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो प्रतिशत उत्तीर्ण विद्यार्थी, ठीक है, प्रतिशत उत्तीर्ण आपका निकालना है, तो आप करोगे क्या, देखिए 100 माइनस 45 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 55, यानी कि 55% विद्यार्थी जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, मतलब दो सब्जेक्ट का दिया है कि अनुत्तीर्ण हुए हैं, पहली हिंदी में 40%, गणित में 25%, दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो आपसे पूछा गया है बताइए कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो आपने सबसे पहले निकालिए टोटल विद्यार्थी जो हमारे अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है, उसको 100 से हमने माइनस कर दिया तो हमको पता चल गया कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। सेम इसमें देखिए, इसमें डायरेक्ट वही पूछा गया था कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जो पहला और दूसरा पूछा गया, तो हमने सीधे निकाल दिया था। यहां पे अलग पूछा गया, भाई अनुत्तीर्ण वाला हमको निकाल लिया, उसको 100 से हमने माइनस कर दिया तो हमको पता चल गया कितने प्रतिशत विद्यार्थी जो है वो उत्तीर्ण हुए हैं। ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, 55, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे इसी तरह वेन डायग्राम से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा अंग्रेजी में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हों तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए। अब देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में लास्ट में पूछा गया है कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब कि ये नहीं पूछा गया है कि कुल कितने प्रतिशत लड़के उत्तीर्ण हुए, लड़कों की संख्या पूछी गई है कि वो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्वेश्चन में दिया है गणित में 60% लड़के तथा अंग्रेजी में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे उत्तीर्ण हुए, ठीक है, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% यानी कि 30% जो है वो क्या हुए हैं, वो
अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो जो मैं वेन डायग्राम से सॉल्व कराता हूँ, ठीक है, उसमें या तो उत्तीर्ण दोनों में उत्तीर्ण इजीली निकल आता है, या तो अनुत्तीर्ण हुए हैं 2 सब्जेक्ट में और दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं, तो वो फंडा हम लोग यूज करते हैं। तो उसको उस टाइप से बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए सॉल्यूशन देखिए। गणित में 60% लड़के तथा अंग्रेजी में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। अब देखिए टोटल हमेशा हम 100 मान के करते हैं भाई, 60% लड़के उत्तीर्ण हुए तो 100 से 60% जब उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 40% होंगे। इसी तरह से अंग्रेजी में 65% उत्तीर्ण हुए हैं तो उसमें अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 35% उत्तीर्ण होंगे। अब देखिए हमको मिल गया मतलब कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए क्या, दोनों विषयों में, मतलब दोनों विषयों में। अब यही अगर दिया जाता कि दोनों विषयों में कुल 30% उत्तीर्ण हुए हैं तो ऊपर भी उत्तीर्ण था नीचे भी उत्तीर्ण था, दोनों में उत्तीर्ण हो जाता, तो वैसे सिंपल लगा देते। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हम इसलिए कर रहे हैं कि 60% लड़के, टोटल 100 मान के करते हैं हम लोग, ठीक है, 60% लड़के किसमें, गणित में, और अंग्रेजी में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो जब 60% लड़के गणित में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 40%। भाई 100 से 60 माइनस हो जाएगा तो 40% लड़के हमारे अनुत्तीर्ण होंगे। तो अनुत्तीर्ण वाला हम लोग बना लेते हैं क्योंकि दोनों में उत्तीर्ण का अनुत्तीर्ण का दिया है। तो देखिए कैसे बनेगा, ये 60% लड़के जब गणित में उत्तीर्ण हुए तो अनुत्तीर्ण हमारे कितने होंगे, 40%। तो 40% हमारे क्या हो गए, गणित में अनुत्तीर्ण। ये हम अनुत्तीर्ण वाला लिख रहे हैं, ठीक है, अनुत्तीर्ण वाला लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये पूछा गया। तो सारा अनुत्तीर्ण हमको करने के लिए कि 60% लड़के हमारे गणित में उत्तीर्ण हुए तो 100 टोटल मान के हम लोग हमेशा सॉल्व करते हैं, तो 40% लड़के उसमें अनुत्तीर्ण हो गए। इसी तरह से अंग्रेजी में क्या है, 65% लड़के उत्तीर्ण हुए हैं तो अंग्रेजी में हमारे अनुत्तीर्ण कितने होंगे, 35%। कितने, 35% किसमें, अंग्रेजी में, ठीक है, क्या है, अंग्रेजी में क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण, ठीक है। अब देखिए दोनों का अनुत्तीर्ण हमको मिल गया, ठीक है। और जो बीच वाला हिस्सा था यानी जिसको हम डिनोट करते थे क्या, कि दोनों, यानी कि ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए, यही तो हमको करना था कि दोनों में हमारा कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, 30% अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब हमको मिल गया भाई पूरा फंडा, तो हमने क्या कर लिया, ठीक है, टोटल अनुत्तीर्ण अब हमको निकल मिल जाएगी कि टोटल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। अब देखिए 40 प्लस 35 जो हम करते थे और माइनस 30, तो 40 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5, 4 3 7, ठीक है, कितना हो गया 75, और माइनस 30 कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा, 5, और 7 से 3 गया 4, यानी कि 45%। अब ये क्या है, ये 45% है, ये आपके कौन से हैं, अनुत्तीर्ण वाले छात्र। कौन से हैं, अनुत्तीर्ण वाले छात्र कितने हैं, 45%। अब देखिए जब 45% अनुत्तीर्ण वाले छात्र हैं तो मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। अब भाई 100 टोटल तो हम 100 मान के करते हैं ना, तो उत्तीर्ण हमको निकालना है क्योंकि पूछा गया है यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के हैं, टोटल लड़के कितने हैं, 600 हैं, और हो तो कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए ये हमको निकालना है। तो हमको टोटल जो अनुत्तीर्ण है उनका प्रतिशत मिल गया 45%। तो टोटल जो उत्तीर्ण होंगे, ठीक है, देख लीजिए यहां देख लीजिए, टोटल जो उत्तीर्ण होंगे मतलब उत्तीर्ण प्रतिशत क्या होगा, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा भाई, टोटल हम 100 होता है, ठीक है, अनुत्तीर्ण हमारे कितना परसेंट निकला, 45%। तो 100 से जब हम 45% माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल आएगा, 55%, यानी कि 55% जो है विद्यार्थी टोटल उत्तीर्ण हुए। क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि कुल 600 लड़के बैठे हैं तो कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, तो 55% उत्तीर्ण हुए हैं, तो 600 का आप निकाल लीजिए 55%, आपको मिल जाएगी कि कितने लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, संख्या मिल जाएगी। तो निकाल लीजिए 600 का 55%, भाई टोटल उत्तीर्ण 55% है ना, अपॉन 100 हो जाएगा, ये 0 2 0 यहां से कैंसिल हो गया, कितना हो गया 56 30,
और 6 पंचे 30, 3 33, यानी कि 330। ठीक है, 330 लड़के जो हैं वो टोटल उत्तीर्ण हुए। ठीक है, उत्तीर्ण हुए, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही है। ठीक है, कौन सा सही है? बी वाला सही है। कुछ नहीं किया है, देखिए टोटल दिया है किसी परीक्षा में गणित में 60% लड़के तथा अंग्रेजी में 65% लड़के उत्तीर्ण हुए, जबकि दोनों विषयों में कुल 30% लड़के अनुत्तीर्ण हुए। अब देखिए दोनों का जो सिस्टम होता है, दोनों में या तो उत्तीर्ण हुए हैं या अनुत्तीर्ण हुए हैं। अगर ऊपर सेम दिया है तो सीधे फंडा निकाल देते हैं, हो गया। अगर ऊपर सेम नहीं दिया तो हमने क्या किया, 60% लड़के गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए? 40। ठीक है, अंग्रेजी में 65% उत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण कितने हुए? 65। ये हमने इसलिए किया क्योंकि दोनों विषयों में जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? अनुत्तीर्ण की डेटा दिया हुआ है। ठीक है, 30%, इसलिए हमने किया। तो इससे हमने डायरेक्ट क्या निकाल लिया, 45% लड़के जो है दोनों में, मतलब 45% लड़के टोटल क्या हुए हैं? अनुत्तीर्ण हुए हैं। जब 45% लड़के टोटल अनुत्तीर्ण हुए हैं तो हमने 100 से माइनस कर दिया 45%, हमारा कितना मिल गया? 55%। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि टोटल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, तो हमारा ये आंसर हो जाता 55%, यानी कि 55% विद्यार्थी हमारे उत्तीर्ण हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन में ये ऐड कर दिया गया कि यदि परीक्षा में कुल 600 लड़के बैठे हैं, तब आपको कुल कितने लड़के उत्तीर्ण हुए, मतलब लड़कों की संख्या बतानी है। तो 55% आपने निकाल ही लिया कि इतने परसेंट लड़के उत्तीर्ण हुए हैं, तो 600 टोटल थे, तो 600 टोटल का 55% आपने निकाल लिया, 330 आपको मिल गया। इतने लड़के हमारे जो है 330 लड़के वो उत्तीर्ण हुए। ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि एक परीक्षा में यश 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि अंकुश 35% अंक प्राप्त करके 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक याद करना है, यानी कि परीक्षा का जो टोटल मार्क्स है, मतलब टोटल पूर्णांक जो होता है वो हमारा याद करना है। वो कैसे पता करते हैं? ठीक है, सोल्यूशन देखिए, दिया है एक परीक्षा में यश 30% अंक प्राप्त करके 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 30% उसको मिले। वो फेल कितने से हो जाता है? 30 अंकों से। तो 30 अंकों से अगर वो फेल हो जाता है, अगर उसको 30 अंक दे दिए जाएं, मान लीजिए हमने प्लस कर दिया, ऐड कर दिया 30 उसको, भाई 30 अंकों से फेल हुआ, 30 अंक उसके कम थे, 30% टोटल मार्क्स थे, अगर 30 नंबर हम उसको दे देंगे तो वो पास हो जाएगा। ठीक है, बराबर। जबकि अंकुश क्या है? 35% अंक प्राप्त करता है। अंकुश कितना प्राप्त करता है? 35%, और वह 80 अंकों से फेल हो जाता है। तो जब अंकुश 35% प्राप्त करता है और वो कितने अंकों से फेल हो जाता है? 80 अंकों से फेल हो जाता है, तो अगर हम अंकुश को भी 80 अंक दे दें तो वो पास हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अब देखिए परसेंटेज वाले एक पास कर लीजिए, ठीक है, और प्लस प्लस साइन वाले जो मतलब जो विदाउट परसेंटेज हैं उनको आप एक पास कर लीजिए। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हम लोग इनके बीच का वो जो माइनस करेंगे, ठीक है, वो हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, अंतर निकालते हैं। ठीक है, ये मत समझना कि अगर माइनस मान लीजिए जैसे हम ये ऐसा करेंगे, ये प्रतिशत वाला है 35%, तो ये 30% उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 30%। तो ये माइनस शो कर रहा है डिफरेंस, यानी कि अंतर, ना कि माइनस, क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं। देखिए अब ये 30 है, ये 30 इधर ही रहेगा, और वो वाला जो 80 हमारा इधर आएगा वो कितना हो जाएगा? माइनस का 80। अब ये माइनस का 80 हो जाएगा, जो इसको हम माइनस करेंगे तो ये माइनस का 50 बचेगा। ठीक है, तो ये जब माइनस का 50 बचेगा, बस यही नहीं करना है, क्योंकि पूर्णांक हमारा जो निकल के आएगा, पूर्णांक हमारा कभी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है? बेसिक क्या होता है? ये हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिफरेंस। अगर प्लस साइन है तो कोई बात ही नहीं, वो तो हमको ऐड ही करना है, लेकिन अगर माइनस साइन आ रहा तो ये हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। अगर बड़ा वाला माइनस का है, छोटा वाला प्लस का है, तो हम लोग माइनस साइन के साथ इसकी वैल्यू नहीं पुट करेंगे, बस इतना बताना था। तो ये कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, बराबर 35 से 30 गया तो कितना बचा? 5%। ठीक है, कितना बचा? 5%। अब देखिए 5% की वैल्यू कितनी है? 50 के बराबर। तो हमारी 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50 डिवाइडेड बाई 5, कितना हो जाएगा? 5 एकम 5 और 10 टाइम जाएगा। ठीक है, 10 टाइम्स जाएगा, 5 दहम 50,
ये हो जाएगा 10। जब a की वैल्यू हमको 10 मिल गई, ठीक है, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है टोटल पूर्णांक, यानी पूर्णांक कितना है, परीक्षा का पूर्णांक हमको निकालना था कितना है। तो परीक्षा का पूर्णांक निकालना है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 100 हमेशा 100 मान के ही तो चलते हैं ना हम लोग। 100 की वैल्यू हमारी हो जाएगी 100 इक्वल टू 100 इंटू जो हमारी 1 की वैल्यू 1% की वैल्यू मिली, मतलब ये 100% की वैल्यू है हमारी। 1% की वैल्यू हमारी 10 है तो 100% की कितनी हो जाएगी 100 इंटू 10 यानी कि 1000। ये हमारा क्या हो जाएगा पूर्णांक, टोटल पूर्णांक हमारा हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन सही है कौन सा, बी वाला, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन, एक छात्र 24% यानी 24% मार्क प्राप्त करता है ये नंबर, तथा वह 48 अंकों से फेल हो जाता है। यदि पासिंग मार्क 36% हो तो पूर्णांक और पासिंग मार्क बताना है आपको, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, एक छात्र 24% मार्क पाता है तथा वह 48 अंकों से फेल हो जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए उसको 24% मिलते हैं, ठीक है, 24% को मिले, लेकिन वो फेल कितने से हो गया 48 अंकों से। अगर उसको 48 अंक दे दिए जाए तो वो पास हो जाएगा, तो हमने उसको 48 अंक दे दिए, प्लस 48 कर दिए। और अब देखिए 24 में जब हम 48 ऐड कर रहे हैं तभी वो पास हो रहा है, और क्वेश्चन में दिया है यदि पासिंग मार्क हमारा कितना है 36%। कहने का मतलब ये है कि ये लड़का अगर 36% नंबर लाता तो ये पास हो जाता। क्वेश्चन में यही दिया है कि हमारा जो पासिंग मार्क है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया है 36%, यानी कि 24% उन्हें पाया, ठीक है। फेल कितने से हुआ 48 अंकों से, 48 अंक हमने उसको दे दिए तो वो पास हो जाएगा, और उसके मार्क्स कितने हो जाएंगे, पासिंग मार्क्स वो पा जाएगा, यानी कि कितना पा जाएगा 36%, ठीक है। अब देखिए 24 36, अब ये 48 इधर ही रहेगा, ठीक है। अब ये 36% माइनस कितना हो जाएगा 24%, ठीक है। अब देखिए 36 से 34 अगर 36 से 24 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 और 1, यानी कि 12% बराबर कितना हो जाएगा 48। अब यहां से जब हम 1% निकालेंगे यानी 1%, ठीक है, तो 1% कितना हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 12 और कितना हो जाएगा 4, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 4 मिल गई। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है आपको पूर्णांक और पासिंग मार्क बताना है, ठीक है। तो पासिंग मार्क आपको पहले से ही पता है कितना है 36%। पूर्णांक मतलब क्या होता है 100%। पूर्णांक हमेशा 100% ही होता है ना, टोटल पूर्णांक हमेशा 100% होता है। तो जब हमने 1% की वैल्यू कितनी निकाली 4 निकाली, तो पूर्णांक हमारा क्या हो जाएगा, जो पूर्णांक हमारा होता है वो होता है 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100% बराबर 100 इंटू जो 1% की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी 4 बराबर कितना हो गया 400। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, पूर्णांक निकल आया। दूसरा क्या पूछा गया है, और पासिंग मार्क आपको बताना है। तो पासिंग मार्क हमारा पहले से ही क्वेश्चन में दिया कितना है 36%, तो हम 36% की वैल्यू निकालेंगे भाई। जब 1% की वैल्यू हमारी कितनी है 4%, सॉरी 4, 1% की वैल्यू कितनी है 4, 100% की हमारी निकल आई 400, ये टोटल पूर्णांक निकल आया। तो जो पासिंग मार्क है यानी 36%, यानी कितना है 36, पासिंग मार्क जो हमारा है वो है कितना 36%, क्वेश्चन में दिया है। तो 36% की वैल्यू हो जाएगी हमारी 36 इंटू जो 1% की वैल्यू हमें निकल के आई थी कितनी 4, मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा 4, ठीक है, और 4 140। कहने का मतलब ये है कि टोटल पूर्णांक हमारा कितना है 400 है, और उसमें अगर हम 140 नंबर ला रहे हैं तो वो हमारा क्या है पासिंग मार्क्स है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप इजीली इस तरह से लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं। आपसे टोटल पूर्णांक पूछा जाए वो भी आप निकाल सकते हैं, पासिंग मार्क पूछा जा रहा है तो जितना दिया हुआ है आप वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। सो आज यही इसी क्लास से परसेंटेज का टॉपिक जो होता है वो समाप्त होता है।
ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।